बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप चाहते हैं कि सब्जियों में मौजूद विटामिन ज़ाया ना हो तो बारीक छिलके उतारें, क्योंकि असल ग़िज़ाइयत छिलके के करीब वाले हिस्से में ही होती है। दूध गाढ़ा करने के लिए इसमें चंद दाने किशमिश मिला दें, फ़ौरन ही गाढ़ा हो जाएगा। लीमू इस्तेमाल करने से कबल अगर गर्म पानी में डाल दें तो ज़्यादा रस निकलेगा। खस्ता पकोड़े बनाने के लिए बेसन में थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर शामिल कर दें। ज़ियाबतीस की मरीज़ अगर जामुन की गुठली खूब सुखाकर सफ़ूफ बना लें और सुबह शाम चाय के चम्मच के बराबर पानी के साथ खाएं तो मर्ज़ कंट्रोल में रहता है। मगर इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि मालिश की अदवाया और दीगर हदायत नज़रअंदाज कर दी जाएं। आंतों के मर्ज़ में दही का इस्तेमाल दवा और ग़िज़ा दोनों का काम करता है। दांतों की हिफाजत और मोती जैसे उजलेपन के लिए एक शीशी में सरसों के तेल में थोड़ा सा नमक मिलाकर रख लें और सुबह शाम इससे दांत साफ करें। तेल के अलावा लीमू का रस भी नमक के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। मीठे कद्दू का मिजाज सर तर है, इसीलिए अतबा ने गर्मियों में ख़ास तौर पर बुलंद फिशारे खून के मरीजों के लिए इसका इस्तेमाल नहायत मुफीद करार दिया है। नीज़ ये मैदे, दिल और दिमाग और जिगर को भी ताकत बख्शता है। अलावा जी अगर बिच्छू काट ले तो इसके गूदे का लेप जहर का असर ज़ायल करने में माविन साबित होता है। अगर इसके बीज पीसकर सर पर लेप करें तो दर्द बतदरीज कम होता जाएगा। कद्दू का टुकड़ा काटकर सर पर मलने से चक्कर आने और आंखों से पानी बहने की तकलीफ से निजात देते हैं। आई होप सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाएं और इस तरह की मुफीद मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।